and welcome back to Class of Learners। अब हम अपने लास्ट पार्ट ऑफ फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में पहुंच चुके हैं। तो आई होप आपने सारे प्रीवियस पार्ट्स को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो जल्दी जाइए और उनको कंप्लीट करिए और वापस आइए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फूड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स को। कौन होता है फूड प्रोड्यूसर, कौन होता है कंज्यूमर? तो अगर हम फूड प्रोड्यूसर की बात करें तो फूड प्रोड्यूसर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बीइंग्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। वो कैसे खुद बना रहे हैं? उनके पास होती है लीफ, और ये जो लीफ होती है इसको बोला जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। और इनके पास स्पेशल पावर्स होती है अपना खाना खुद बनाने की। अब ये कैसे बनाते हैं ये हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। अब कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं ये क्या करते हैं? ये खाना खुद नहीं बनाते, ये बना बना खाना नेचर से ले लेते हैं और मस्त खाते हैं। तो इनको बोला जाता है कंज्यूमर्स, जो कंज्यूम करते हैं अपना दूसरों का बना हुआ खाना। तो अब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का होता है नरिशमेंट, मतलब अपने आप को खुद फूड प्रोवाइड करना। और हेटेरोट्रॉफ का मतलब होता है, हेटेरो मीन्स अदर्स और ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट, मतलब दूसरे लोग इन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करें। मीन्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स पे क्या होते हैं? काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स की। अब डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट तरीके का फूड खाते हैं, तो उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो हम एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है हमारे पास हर्बीवोर्स की, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स। अब हर्बीवोर्स हर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और हर्ब हमें पता है इट इज द टाइप ऑफ प्लांट, राइट? तो ये ऐसे एनिमल्स होंगे जो सिर्फ क्या खाते होंगे? प्लांट्स खाते होंगे। ओमनी का मतलब क्या है कि ये दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स को भी खा जाते हैं। कार्निवोर सिर्फ एनिमल्स को खाता है। तो चलिए आइए इनको एक एक करके समझते हैं अब, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। पहला है हर्बीवोर्स। Herbivores are those animals who eat only plants और plant products, जैसे कि rabbit, cow, deer, monkey, horse, camel, elephant, butterfly। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, जैसे इनके टीथ। अब इनके टीथ अगर हम देख पा रहे हैं तो ये काफी ब्लंट टीथ हैं। अब ब्लंट टीथ क्यों है? जिससे ये आराम से ग्रास को पुल कर सकें और ग्राइंड कर सके, चबा सकें उसको आराम से, इसलिए उनके टीथ अगर हम देखेंगे तो काफी आगे से ब्लंट टीथ होंगे। नेक्स्ट अगर हम काऊ की बात करें तो काऊ के पास ना एक स्पेशल पावर होती है। क्या स्पेशल पावर होती है कि आपने देखा होगा काऊ कभी भी बैठी भी चबाती रहती है पूरे टाइम, है ना? अब वो क्या चबा रही है? इतना खाना कहां से आ रहा है उसके पास? तो वो क्या करती है, जैसे आप उसको खाना दोगे तो वो बहुत सारा खाना एक ही बारी में खा लेगी और स्टमक में ले जाएगी। फिर जब आराम से बैठी होगी तो वो उस खाने को दोबारा से अपने माउथ में लाएगी और फिर उसको दोबारा से च्यू करेगी। तो ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है रूमिनेंट्स, जो क्या करते हैं? दे ब्रिंग बैक प्रीवियस ईटन फूड टू द माउथ एंड च्यू इट वंस अगेन, जो दूसरी बार भी च्यू करते हैं। ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है रूमिनेंट्स, और ये मोस्टली काऊ ही करती है। अब दूसरे टाइप का एनिमल देख लेते हैं, जैसे स्क्वारल, रैट। अब इनके पास ना बड़े शार्प और एज्ड टीथ होते हैं। अब ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनको खाना होता है नट्स। अब नट्स को नो करने के लिए, कुतरने के लिए इनको शार्प एज्ड टीथ चाहिए फ्रंट के। तो जिनके पास भी ऐसे शार्प टीथ होते हैं उनको बोला जाता है रोडेंट्स, जैसे स्क्वारल, रैट। ये सब क्या होते हैं?
रोडेंट्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बटरफ्लाई की। अब बटरफ्लाई के पास ना ये स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर जैसा क्या है, माउथ है, एक इंजेक्शन जैसा भी लग रहा है ना, कि उसने इंजेक्शन लगा दिया फ्लावर में और सारा उसका लिक्विड जिसको नेक्टर बोलते हैं वो सक कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार बटरफ्लाई नेक्टर सक कर रही है तो ये यहाँ से हनी क्यों नहीं मिलता हमें, सिर्फ बीज का ही काम है हनी देना। तो देखो हर एक जो लिविंग बीइंग होता है, हर एक एनिमल जो होता है, डिफरेंट टाइप का उसका बॉडी फंक्शनिंग होती है और डिफरेंट टाइप की वो चीजें एक्सक्रीट आउट करता है अपनी बॉडी से। तो जो बटरफ्लाई होती है वो नेक्टर को हनी में कन्वर्ट नहीं कर पाती बटरफ्लाई, इसीलिए ये हनी प्रोवाइड आपको नहीं करेगी, वो बस अब बी का ही काम है क्योंकि वही कर सकती है नेक्टर को हनी में कन्वर्ट। अब इसमें कौन से एग्जांपल्स होंगे, जैसे बटरफ्लाई, हमिंग बर्ड, ये सारे ऐसे ही अपना फूड लेते हैं। अब हम बात करते हैं कार्निवोर्स की। कार्निवोर्स कैसे एनिमल्स थे जो क्या कर रहे थे, एनिमल्स को खा रहे थे। जैसे एग्जांपल फ्रॉग, वल्चर, वुल्फ, स्नेक, हॉक, सील, ड्रैगन फ्लाई एंड टाइगर एंड मेनी मोर, जैसा आप देख सकते हैं इन एनिमल्स को, राइट। अब एक एक करके इनका कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। अब इनके टीथ कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल शार्प एज टीथ होनी चाहिए, पॉइंटेड। अब इनके पास जो क्लॉज होने चाहिए और पॉज होने चाहिए वो भी बहुत पावरफुल और शार्प क्लॉज और पॉज होने चाहिए। पॉज मतलब उनके पंजे, पैर, जो उनके पैर होते हैं वो पावरफुल होने चाहिए जिससे वो बहुत तेज रन कर सके। क्लॉज मतलब उनके जो पंजे होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्यों होने चाहिए तीनों चीजें, जिससे वो फ्लैश को आराम से टीयर कर सके और अपने प्रे को खा सकें, अपने एनिमल को जो उनका फूड है उसको आराम से खा सकें। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उन कार्निवोरस एनिमल्स के लिए। शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, पावरफुल पॉज एंड शार्प जॉज एंड क्लॉज टू टीयर अवे द फ्लैश। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉग की। अब फ्रॉग के पास क्या होता है, एक स्टिकी टंग होती है। तो जैसे ही दूर से वो देखता है किसी को भी, एनिमल को या फिर ऑब्वियसली इंसेक्ट को, तो वो अपनी स्टिकी टंग बाहर निकालता है, उसको स्टिक करता है और वापस मुंह में। अब स्नेक के पास वेनम होता है टू किल इट्स प्रे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमनिवोरस एनिमल्स की। ओमनिवोरस एनिमल्स जो दोनों को खा जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स को। फॉर एग्जाम्पल मैन, कैट, डॉग, हैन, पिग, स्पैरो एंड बियर, ये दोनों चीजें खा लेते हैं। जैसे डॉग भी, कैट भी, स्पैरो इंसेक्ट्स भी खा लेती है ना, सीड्स भी खा लेती है। अब इनके पास कैसे टीथ होने चाहिए, तो इनके पास वैरायटी ऑफ टीथ होते हैं, क्योंकि इनको कुछ टीथ जो है वो प्लांट्स को खाने के लिए चाहिए, कुछ टीथ एनिमल्स को खाने के लिए चाहिए। तो इनके पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ टीथ्स होते हैं। अब जैसे स्पैरो है तो उसके पास पॉइंटेड बीक होगी, लाइकवाइज। अब हम बात करते हैं स्कैवेंजर्स की और डीकंपोजर्स की, कि ये दोनों कौन है। ये भी एक डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, ये भी एक फूड हैबिट ही हुई। तो हम इनको देखते हैं कि क्या होते हैं स्कैवेंजर्स और क्या होते हैं डीकंपोजर्स। तो स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, एक्चुअली स्कैवेंजर और डीकंपोजर्स ना दोनों मरे हुए लोगों को खाते हैं। इनके बस की नहीं है किसी को मारना, ये जो मर गया है उसको खा जाएंगे। बट अब दोनों में फर्क क्या है ये देखते हैं। तो जो स्कैवेंजर्स होते हैं ना, जैसे कि सपोज करो टाइगर मर गया, तो अब क्या करेगी, जो चील होती है, ईगल, ये वल्चर, ये सब क्या करेंगे, उसके ऊपर आ जाएंगे। अब टाइगर मर चुका है ना, तो उसके ऊपर आ जाएंगे और उसकी जो स्किन है उसको, उसके फ्लैश को पूरा खा जाएंगे। और कुछ देर बाद आप देखोगे तो सिर्फ क्या पड़ा होगा, उनका कंकाल पड़ा होगा या फिर सिर्फ स्केलेटन पड़ा होगा। ईगल, वल्चर, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो एनिमल्स मर गए हैं उनका फ्लैश खा लेते हैं। अब इनकी हिम्मत नहीं होती मतलब अगर जिंदा कोई है उसको खाने की, ठीक है, इनको हंट नहीं करना, जो मर गया है उसको खा जाएंगे। अगर कबूतर भी इनको दिखेगा मरा हुआ कि मर गया है,
तो उसको वो खा जाएंगे और लास्ट में छोड़ जाएंगे बोन्स। अब डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं, ये भी डेड एनिमल्स को खाते हैं और एक स्पेशल देखो क्या करते हैं, जैसे डेड एनिमल है उसके पास जाएंगे या फिर उसके पास ही होंगे, उस पे एक केमिकल सेक्रीट करेंगे, पहले एक लिक्विड जैसा सेक्रीट करेंगे उस पर, उसके बाद जो वो मरा हुआ एनिमल है वो क्या करेगा, वो एक ऐसे कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको ये इजीली खा सकते हैं। अब जैसे स्कैवेंजर्स है ना, वो फ्लैश खा लेते हैं, पर ये फ्लैश एकदम डायरेक्टली नहीं खा पाते, ये केमिकल सेक्रीट करेंगे, उसको एक ऐसी चीज में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे जिसको ये आराम से खा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फंजाई, जिसको हम बोलते हैं मशरूम। अब हम बात करते हैं पैरासाइट की, बट एक बार पैरासाइट से पहले इन दोनों को एक चीज और देख लेते हैं। इन दोनों को एक्चुअली बोला जाता है कि ये जो होते हैं ये एनवायरमेंट क्लीनर होते हैं, एनवायरमेंट क्लीनर होते हैं, क्योंकि जैसे अब कोई भी एनिमल मर गया, अब तो बेचारा सड़ जाएगा, तो इससे अच्छा तो उसको खा ही लो। अब पूरा खा गए तो एनवायरमेंट क्लीन ही तो हो रहा है एक्चुअली में, तो इन दोनों को एनवायरमेंट क्लीनर भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं पैरासाइट्स की। अब देखो एक नेट सी दिख रही होगी आपको इस प्लांट पर, इस ट्री पर, तो एक्चुअली ये नेट नहीं है, ये एक दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म इस बेचारे ट्री पर आके चिपट गया है जैसे भूत चिपट जाता है ना किसी पर, वैसे ही एक ट्री पर एक लिविंग बीइंग, एक जीता जागता लिविंग बीइंग इस पर क्या कर गया, ग्रो कर गया है, और इसका सारा न्यूट्रिशन ये खा रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स को ये ले रहा है, प्लस इसको शेल्टर भी मिल रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं पैरासाइट। सो दे आर द प्लांट्स और द एनिमल्स that live inside or outside the body of the other living organisms जो large हैं। जैसे यहाँ पे ट्री बहुत लार्ज है और उस पर क्या आ गया है, ये येलो कलर का केस्क्यूटा आ गया है, जिसको अमर बेल भी बोला जाता है। जो ये येलो कलर की नेट दिख रही है उसको क्या बोला जाता है, अमर बेल भी बोला जाता है। और ये क्या कर रही है, सारे न्यूट्रिएंट्स ले रही है अमर बेल ट्री के। अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें टिक को, तो टिक क्या करती है, ये भी बॉडी पर आके सारा खून चूस लेती है, जैसे लाइस हमारे बालों में चली जाती है वो भी सारा खून चूस लेती है ना। तो ऐसे ही इन एनिमल्स को बोला जाता है पैरासाइट। तो जो लाइस हुई या अमरबेल हुई, ये दोनों क्या हुए, ये गेस्ट हुए, और जो ये ह्यूमन की बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये क्या हुई, इसके लिए होस्ट हुई। जैसे आप पार्टी ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, ठीक है, तो आप सारा खाना प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप होस्ट हुए, और आपके घर पे जो आ रहे हैं वो गेस्ट हुए। ऐसे ही ये जो केस्क्यूटा और टिक है ये गेस्ट हुए, और यहाँ पर जो ये ट्री है वो क्या हुई, जो सारा अपना खाना प्रोवाइड कर रही है, अपना शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, वो क्या हुई, वो होस्ट हुई। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट्स हैं। हम देखो प्लांट्स हैं, ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं, तो ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, है ना, बट ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, जी हाँ, पर ये खा क्यों रहे हैं, देखो plants that feed on insects, they are known as insectivorous plants. However, they are green and can make their own food. Still they feed on insects. क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहां पे नाइट्रोजन नहीं है, मतलब इनको ना नाइट्रोजनस कंपाउंड नहीं मिल पा रहा, और इनको नाइट्रोजनस कंपाउंड चाहिए, इनकी नीड है, इनको वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपनी बॉडी में ट्रैप करते हैं, उससे सारा प्रोटीन निकाल लेते हैं और ले लेते हैं, या नाइट्रोजनस कंपाउंड उसमें से ले लेते हैं। तो दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, ऐसी सॉइल जहां पे नाइट्रोजन नहीं है, ऐसी जगह ग्रो करते हैं। और इनकी बॉडी के अंदर देखो, ये
पिचर प्लांट है, अभी क्या करेगा, जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा वैसे ही इसका जो ये लिड है ये ऐसे करके बंद हो जाएगा। जैसे ही इसके अंदर क्या गया, कोई भी इंसेक्ट गया, वैसे ही लिड ऐसे करके बंद हो जाएगा। अब इसकी जो ये बॉडी है उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें हेयर्स होते हैं ऐसे डाउन। अब ये हेयर्स में इंसेक्ट ट्रैप कर जाता है। अब ट्रैप करने के बाद इंसेक्ट में से सारा नाइट्रोजनस जो लिक्विड है वो निकाल के इसकी जो वॉल होती है, पिचर प्लांट की जो वॉल होती है, उसमें वो सारा नाइट्रोजनस कंपाउंड उस इंसेक्ट से निकल के इसमें आ जाता है और इंसेक्ट अंदर मर ही जाता है। तो ऐसे ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है वो लेते हैं और अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। इसलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा गया है कि ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स जैसे यहां पर है पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप भी होता है, कुछ ऐसे करके होता है और ऐसे करके बंद होता है, ठीक है, जैसे आपने ऑयस्टर देखा होगा या फिर आपने जो जिसमें से पर्ल निकलता है वो वैसा सा होता है देखने में, ठीक है, सैंड्रियो। These are the examples of the insectivorous plants. अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, दैट इज फूड चेन। Who eats whom? कौन किसको खाता है? So suppose करो ये फूड चेन है और हमेशा कोई भी फूड चेन किससे स्टार्ट होगी, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी। ग्रास हॉपर प्लांट्स खाएगा, जो फ्रॉग है वो क्या करेगा, अपनी टंग को बाहर निकालेगा, स्टिकी टंग को, और ग्रास हॉपर को खा जाएगा। अब स्नेक क्या करेगा, फ्रॉग को खा लेगा, हॉक स्नेक को खा लेगी, और जब हॉक मर जाएगा तो जो फंजाई है, फंजाई क्या थी, डीकंपोजर, वो क्या करेगी, इस पर, ये जो फंजाई है इस पर एक केमिकल डालेगी, इसको ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगी जिसको अब ये इजीली ले सकते हैं। सो दिस इज द होल फूड चेन कि कौन किसको खाता है। अब आप जल्दी से कमेंट करके एक फूड चेन बताइए जो आपने कहीं देखी हो या फिर सुनी हो। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो चलो देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, दे आर दोज हु कैन मेक देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, दे कांट मेक देयर ओन फूड, है ना। अब एक और पॉइंट लिख सकते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, और यहां पे लिख सकते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, राइट। इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं प्लांट्स, और इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स, राइट। सो ये क्या हो जाएंगे, दोनों के डिफरेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट, herbivores, omnivores, carnivores on the basis of food habit and give any one characteristic. Herbivores जो plants खाते हैं, carnivores जो plants प्लस एनिमल्स दोनों खाते हैं, एंड कार्निवोर्स जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं। हर्बीवोर्स की अगर हम टीथ की बात करें तो इनके पास कैसे टीथ होते हैं, इनके पास ब्लंट टीथ होते हैं, इनके पास मिक्स्ड टीथ होते हैं, मतलब सारे टीथ ही लेके बैठे हैं, और इनके पास शार्प, कार्निवोर्स के पास क्या होते हैं, शार्प एंड पॉइंटेड टीथ होते हैं। तो ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसी और कैरेक्टरिस्टिक पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप। नेक्स्ट इज नेम द एनिमल which eats its previously eaten food to the mouth and chew it again. What it is called?
तो ऐसी कौन सा एनिमल है? इट इज काउ, और उसको क्या बोलते हैं? रूमिनेंट बोलते हैं, है ना। लास्ट इज frog belongs to which type of consumer and how does it eat its food? कैसे खाता है अपना खाना? पहले तो कौन से टाइप का कंज्यूमर है? तो इट इज कार्निवोरस। कार्निवोरस है, कार्निवोरस एनिमल है। और कैसे खाता है? बाय इट्स स्टिकी टंग, स्टिकी टंग से खाता है अपनी। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर्स। 2 एग्जाम्पल स्कैवेंजर्स के जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। 2 एग्जाम्पल क्या होंगे स्कैवेंजर्स के, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अभी हमने पढ़ा था, कमेंट कीजिए जल्दी से कमेंट। तो आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आया होगा और समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, और जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, और बेहिचक क्वेरी पूछ सकते हैं ऑन classoflearners9@gmail.com पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।